दुनिया मार रही है ताना मेरी नाकामियों पे, मैं तो काम कर रहा हूँ अपनी ही खामियों पे। तो हाँ बच्चों, मैं अपनी खामियों पे काम कर रहा हूँ और ये ताना मारने वाले को मारने दो। हमें बस अपना काम करना है, कॉन्टीन्यूसली करना है और मैं वही कर रहा हूँ, आपको भी वही करना है। क्लियर? तो आज का टॉपिक अगेन हमारा डिपेंडेंट है लॉगरिदम पर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर। मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चन, एनडीए में कहाँ आए, सीई में कहाँ पर आए, एडवांस में कहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आस्किंग हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, कैसे अप्रोच करना है, ये सब मैं बताऊँगा आपको। बच्चों सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है और ये इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, log m इंटू n। ये नंबर है हमारे पास log m n और टू द बेस a। आप लोगों को कल बताया होगा मैंने कि हम इस प्रॉपर्टी को इस वे में लिख सकते हैं, और जिसको नहीं पता है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो देखिए और सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज़ कीजिए, और जिसने नहीं देखी है वो ध्यान से सीखो। राइट बच्चों? तो पहली प्रॉपर्टी log नंबर है हमारे पास m n टू द बेस a, मतलब दो नंबर जब हमारे पास मल्टीप्लाई में होते हैं तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, इस फॉर्म में बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी आपको इनका आंसर देना है। ठीक है? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, बच्चों आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और बेस में 2 चल रहा है। राइट? सेम वे में बच्चों ये बताओ, मैं log 16 को क्या लिख सकता हूँ? सर 2 की पावर 4 और बच्चों बेस में चल रहा है 2। क्लियर है क्या? आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 3 पावर आगे जंप कर जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? 4 पावर आगे जंप कर जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो बच्चों, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि जब नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं, जब नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं तो उनका आंसर सर हमारे पास 1 आता है। तो ये पावर जैसी आगे जंप की ये 2 बेस टू 2 हो जाएगा, और ये आगे जंप की ये 2 बेस टू 2 हो जाएगा। आंसर हमारे पास सर 7 आएगा इसका। क्लियर? देखो आगे बच्चों, अब हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1000 टू द बेस 10 गिवन है। बच्चों इसको कैसे करेंगे? यार वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये काम आप मत भूला करो, मुझे हर बार याद दिलाना पड़ता है। राइट? चलो आओ बच्चों फटाफट। तो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं? सर इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 और नंबर में बोलो 10 की पावर 1 है ये, और मल्टीप्लाई में हमारे पास बच्चों 10 की पावर 3 है। राइट? इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 टू द बेस 10। शायद अब तो सबको आंसर चमक गया होगा, बोलो मेरे शक्तिमान। पावर आगे जंप कर जाएगी, आंसर इज़ 4। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट में हमसे क्या कहा इसने? log 32 टू द बेस 4। ठीक है? अगर ये समझ में आ गया है तो बच्चों आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में चलो इसका आंसर लीव कर दो। सारे क्वेश्चन मुझसे मत करवाओ यार, खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद भी करो। क्लियर? चलो इसको मैं करता हूँ। यहाँ मैं इस बार एक थिंग गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? log x प्लस 3 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू log 6 टू द बेस 2। हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। सर इसका कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जैसे सिखाया है बस वैसे ही रास्ता पकड़ते रहो, इसके अलावा दिमाग मत लगाओ। क्लियर? बच्चों इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो log प्लस के अंदर लिखे हुए हैं और दोनों का बेस सेम है तो दोनों log क्या होते हैं? सर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो बच्चों बेस सेम है, ठीक है, और प्लस में लिखे हुए हैं, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 टू द बेस 2 इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा log 6 टू द बेस 2। क्लियर है क्या? अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा? सर ये होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3 बेस 2 इक्वल टू log 6 टू द बेस 2। क्लियर? बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं तो एंटी लॉग लेते क्या होता है बच्चों? अगर दोनों का बेस सेम है तो लॉग हट जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग
टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बच्चों, ठीक है। जैसे ही एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग मतलब लॉग का जस्ट अपोजिट। तो बच्चों क्या होगा हमारे पास, सर ये होगा 3x + 3 = 6। क्लियर है क्या? अब सिंपल कैलकुलेशन कर दो सॉल्व फटाफट। सर 3x = ये हमारे पास 3 और बच्चों x = कितना आ गया 1। अब एक बात ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, आपके पास जो भी सॉल्यूशन आएगा इन लॉग में हमेशा ध्यान रखना, आपको पता होगा कि नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और बेस = 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके ऑलवेज आपको देखना है। क्लियर? तो x = 1 आया बच्चों, पुट करो फटाफट। x1 3 + 1 4, तो 4 2 की पावर 2 आगे जंप कर जाएगा, आंसर सही है बच्चों। और यहाँ पे 4 × 3 12। क्लियर है क्या? सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आई थिंक नहीं कर रहा है, आई थिंक नहीं कर रहा है। क्यों? कुछ गड़बड़ हुई क्या? जो भी है चलो देखते हैं आगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। x की वैल्यू बनाइए अपने पास, चलो 1 पुट करते हैं। 3 + 1 4, ठीक है बच्चों। 4 और दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 4 + 1 3 12 log 12 to the base 2 = log 6 to the base 2। ये शायद सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है क्या या कर रहा है? अब जो भी होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर? बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, और वो यही है कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन आएगा आप उसे ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है या नहीं। लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करेगा 100%, 110% करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, राइट। अब देखो, अब इस प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी है हमारे पास log x की पावर m और बेस y की पावर n। कल मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर हमारे पास पावर नंबर का पावर है तो ये आगे न्यूमरेटर में जंप करती है पावर, अगर बेस की पावर है तो ये डिनोमिनेटर में जंप करती है। शायद आपको इतना तो याद होगा, अगर नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके देखना, ठीक है बच्चों। आगे देखो, चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बच्चों आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, पावर आगे जंप कर जाएगी, log 2 की पावर 7 बेस 2, तो ये 7 log 2 to the base 2, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद होगी, वो क्या? सर आपने लिखवाया था कि अगर log a to the base a है तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर 1 होता है। क्या होता है सर? इसका आंसर 1 होता है। तो बच्चों ये बताओ, यहाँ से ये 1 हो गया तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया सर? 7। क्लियर? आ जाओ यहाँ पर बच्चों, पावर सर आगे जंप करवा दो, करवा दी। तो ये हमारे पास क्या बचा? log 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3 to the base 5। फिर आगे जंप करवाओगे बच्चों तो आंसर 9 और ये हो जाएगा 1। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों। अगेन वही करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है। क्लियर? इसका सॉल्यूशन आपको देना है कि क्या आएगा हमारे पास। कमेंट बॉक्स में लीव करना बहुत ध्यान से, विद ए ब्यूटीफुल स्माइल। क्लियर है क्या? हाँ, अपने को इसका आंसर मांगता है भाई। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगेन अपने को x फाइंड करना है। तो मैं अगर इसका सॉल्यूशन करता हूँ आपके सामने, बच्चों आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर, सर आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो बच्चों 2 की पावर 5 एंड पावर समथिंग, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 5x + 1। क्लियर? सॉरी 5x + 5। आगे देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा सर? ये होगा हमारे पास, क्या लिख सकते हो इसको? सर ये 4 है, एजिट छोड़ दो, और इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। क्लियर है? ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, पावर जैसे ही हमारे पास आगे जंप करेगी तो 5x + 5 = और ये कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बेस और नंबर सेम, आंसर इज़ 1। क्लियर? यहाँ से ये आगे जंप करेगी तो बच्चों हमारे पास 5x = 3 - 5, तो x कितना आएगा बोलो? -2/5। अगेन वही करना है, पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारा सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आई? इसका आंसर आपको बताना है, बहुत ध्यान से करना। कोई समस्या आए तो अपना डाउट आस्किंग करना, ठीक है बच्चों। प्लीज़
फटाफट वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करो। बच्चों अगेन वापस आओ फटाफट, जिसने क्वेश्चन किए थे या नहीं भी किए थे फटाफट वीडियो देखो आप लोग और कॉन्सेप्ट को आगे सीखो, कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग जितने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं। राइट बच्चों, आप लोग बहुत अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या आप लोग बहुत ध्यान से अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। राइट यहाँ पे बच्चों हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। आपको शायद वो कॉन्सेप्ट याद होगा, नहीं है या तो मैं लिखवा देता हूँ कि अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, log x अपॉन वाई है, तो हम इसको माइनस log y अपॉन x लिख सकते हैं। क्लियर, माइनस log y अपॉन x लिख सकते हैं। तो सेम वे में आप ध्यान से बच्चों देखो, ये दोनों एक दूसरे क्या थे, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये इनका सम जीरो हो जाएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हुआ सर, जीरो। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों सेट 2002 में आस्किंग है और देखो कितना इजी क्वेश्चन है और आप चुटकी बजा के कर लोगे अगर आपने प्रॉपर्टीज सीखी हैं जो मैंने सिखाई हैं सारी। तो देखो बच्चों, इफ़ a इक्वल्स टू log 2, b इक्वल्स टू log 3, c इक्वल्स टू log 7 एंड एक रिलेशन आपको गिवन है, तब कहा x की वैल्यू क्या होगी और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। फटाफट वीडियो पॉज करो और चेक करो कि क्या आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझसे पहले निकाल सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो हमें इसमें क्या गिवन है, सर हमें इसमें एक चीज़ गिवन है और वो ये है 6 की पावर x इक्वल टू 7x की पावर 4। राइट, इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आएंगी ना बच्चों, ऑलवेज टेक लॉग। क्या, टेक लॉग। तो बच्चों जैसे ही आप टेक लॉग बोथ साइड, जैसे ही ऐसा करोगे तो क्या होगा इसमें, देखो ध्यान से। तो बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, log 6 की पावर x इक्वल टू log 7 रेज़ टू पावर x प्लस 4। क्लियर है क्या बच्चों? ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे, पावर हम लोग आगे जंप करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log 6। ये पावर आगे जंप करेगी बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। क्लियर, तो ये हमारे पास होगा log 7। आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, इसको आप लिख सकते हो log 2 मल्टीप्लाई 3। राइट, और बच्चों जो सामने चल रहा है एजिट चलने दो। ठीक है क्या, log 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, c। सर पुट कर दो c, कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, इसको मैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ओपन कर सकता हूँ। जब दो लॉग आपस में अंदर मल्टीप्लाई नंबर लिखे होते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3। शायद अब तो सबको आंसर चमक गया होगा बच्चों। तो ये c मल्टीप्लाई x प्लस 4, एक काम करें c का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, c का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास xc प्लस 4c हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, log 2 a गिवन है और log 3 हमारे पास b गिवन है। तो मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, क्या हुआ, x मल्टीप्लाई a मतलब कि xa प्लस x मल्टीप्लाई b इक्वल टू बच्चों x मल्टीप्लाई c प्लस 4c चल रहा है। अगर बच्चों मैं सब में से x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा हमारे पास सर, सामने तो बचेगा हमारे पास 4c और यहाँ से बचेगा a प्लस b और ये माइनस का c। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों। ऐसा ऑप्शन हमारे पास देखो ध्यान से, b ऑप्शन है। क्लियर, ये सारी कैलकुलेशंस आपको अब आनी चाहिए क्योंकि आप लॉग पे बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। तो छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन मुझसे ना करके खुद आप लोग किया करो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स है बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन 5 है, ये CE में 2009 में आस्किंग है। इसने क्या कहा, हमारे पास समथिंग 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 ये सीरीज एक गिवन है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे इसको, अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो बच्चों ये हमारे पास क्या गिवन है सर, ये हमारे पास गिवन है 1/2। कैसे सर, इसका 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब बेस में पावर में है, तो बेस की पावर हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर आती है। याद है ना, भूल मत जाना कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, तो ये 2 और 2 बचेगा, log 2 टू द बेस 2 बचेगा, पावर तो 1/2 नीचे आ गई।
तो जब भी नंबर और बेस सेम होते हैं तो आंसर इज़ 1। तो यहाँ 1/2 बचेगा बच्चों। यहाँ पे क्या बचेगा सर 1/3, यहाँ पे सर 1/4, नेक्स्ट -1/5 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर। अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, हमारे पास अभी तक इसमें कोई सम फाइंड करने का कोई एक बेसिक मेथड है ही नहीं, कोई मेथड है ही नहीं। लेकिन मैं अगर इसमें 1 को ऐड कर दूं, ठीक है बच्चों, 1 प्लस 1 को सॉरी यहाँ माइनस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आप 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे। अरे 2 मिनट तो बहुत दूर है यार, बस थोड़ा सा वेट कर लो। और जब यहाँ -1 किया है तो बच्चों में मुझे लास्ट में +1 भी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंप्लीट सीरीज़ में से, मतलब इस वाली सीरीज़ में से, इस वाली कंप्लीट सीरीज़ में से बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो आपको अपने आप अब चमकने लग जाएगा, अपने आप चमकने लग जाएगा। और जिसको चमका है फटाफट कमेंट बॉक्स में यस सर बोल दो, ठीक है, जल्दी से। बच्चों ये क्या है हमारे पास, सर कल ही तो आपने पढ़ाया था, क्या सर log 1 प्लस x, और x कितना है 1, तो बच्चों टू द बेस e प्लस 1। और इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसको 1 को हम लिख सकते हैं log e टू द बेस e। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर और बेस जब सेम होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर 1 तब भी था, आंसर 1 अब भी है। बच्चों अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, सर इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्या सर, ये ln 2 की पावर -1 प्लस ln e, राइट बच्चों। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, ln ये 1/2 हो जाएगा, ये e/2, ठीक है क्या, मल्टीप्लाई करने पर। या फिर अगर इसको प्रॉब्लम हो आपको करने में तो ये बच्चों इसका आंसर 1 प्लस ln 1/2 हो जाएगा। क्लियर। जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा आप उसको टिक कर देंगे। क्लियर है क्या, देख रहे हैं आप लोग हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, शायद आप भूल गए। log 1 प्लस x टू द बेस e, x माइनस x² प्लस x³ प्लस सॉरी -x/4 समथिंग, इस टाइप से जो रिलेशन था नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ यार, वीडियो देखो, ऑल कॉन्सेप्ट एक बार में देखो। सिर्फ 30 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में लॉग की सारी प्रॉपर्टी विद ऑल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आओ लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये एंड ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018। यहाँ हमें क्या गिवन था, इफ़ n = 20107 का फैक्टोरियल क्या होता है जानते हैं आप बच्चों। सपोज दैट मेरे पास कोई नंबर है, मैंने कहा ये मेरे पास एक नंबर है, ये 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है बच्चों 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आपको सारे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 2017 × 16 × 7 15 20 अप टू 1 तक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है और कुछ ऑप्शंस गिवन है। आप उन्होंने कहा कि आप इसको फटाफट प्लीज़ निकाल दो, राइट। अब बच्चों बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं इसका करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। बच्चों क्या मैं इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे सर, log 2 टू द बेस n, सेम वे में इसको log 3 टू द बेस n, सेम वे में इसको log 4 टू द बेस n, एंड कहाँ तक बच्चों, अप टू log 2017 टू द बेस n। नहीं आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो देखो, कोई ऑप्शन नहीं है। ये बेस चेंजिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है बच्चों। बेस चेंजिंग थ्योरम मैंने 5 केस करवाए हैं। क्लियर। देखो बच्चों अगर ऐसा है तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबका बेस क्या हो गया, सेम। जब सबका बेस सेम होता है बच्चों तो हम नंबर आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो log 2 × 3 × 4 × 5 मल्टीप्लाई कहाँ तक, अप टू 2017 तक टू द बेस n। बच्चों एक बात बताओ, ये कंप्लीट जो नंबर हमें गिवन है, जो ये कंप्लीट नंबर गिवन है, क्या मैं इसके अंदर अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या लिखा हुआ है ऊपर हमारे, सर हमारे ऊपर ये लिखा हुआ है log 2017 का फैक्टोरियल टू द बेस n। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, n
log n टू द बेस n, जब नंबर और बेस दोनों सेम होते आंसर इज 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। सर ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन हो गए क्या? अगर हो गए तो वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो। अब मैं लेने वाला हूँ कुछ IIT एडवांस और IIT मेंस के क्वेश्चन जो हम चुटकियों में करेंगे। प्लीज़ फास्ट नोट डाउन बच्चों। बच्चों वापस आओ फटाफट। आपके सामने ना कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है और ये सारी प्रॉब्लम जेईई की अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर ना चुटकियों में आंसर आता है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, चुटकियों में आंसर आता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आंसर आ गया सर। और कई आंसर तो मैं हवा में करने वाला हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हवा में करूँगा क्योंकि इतना सिखा चुका हूँ कि इतना ट्रस्ट मैं आप पे कर सकता हूँ बच्चों। बिलीव मीन्स भरत सर, तो बिलीव है मुझे आप पर कि अब आप इतना सीखने के बाद बहुत ईजीएस्ट वे में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर? देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम जेईई की है लेकिन यूं और यूं होने वाली प्रॉब्लम है। देखो मेरे शक्तिमान लोग, बच्चों यहाँ क्या गिवन है, लॉग, इसका लॉग 256 टू द बेस 4 और इन सब का बेस 2, इन सब का बेस 2 और प्लस लॉग 2 टू द बेस √2 गिवन है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा बच्चों तो यहाँ 2 की पावर 1/2 आएगा और 1/2 बच्चों डिनोमिनेटर में जंप करेगा तो ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी फटाफट। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अगर इसका आंसर 2 हो जाएगा तो ये देखो लॉग का बेस एंड इसका बेस सेम हो गया, मीन्स यहाँ से हमारे पास इसका आंसर तो आ गया 2। कितना आ गया बच्चों? सर इसका आंसर तो आ गया 2। क्लियर है क्या? अगर ऐसा है बच्चों, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब 256 को आप लोग क्या लिख सकते हो इस बेस के अकॉर्डिंग? सर इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 4, क्यों 4 की पावर 4 256 होता है। क्लियर? सर अगर 4 की पावर 4 लिख सकते हो, 4 आगे जंप कर जाएगा और ये 4 नंबर एंड बेस दोनों सेम हो जाएंगे 1, 4 यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, सर 2 की पावर 2, तो सर 2 की पावर 2 आगे जंप कर जाएगा, दोनों का बेस और नंबर सेम हो जाएगा, इसका भी आंसर 1। तो बच्चों क्या बचेगा फाइनली log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2, आंसर इज 1 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, तो इस कंप्लीट का सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। 1 and 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने सॉल्व किया क्या? नहीं किया। सिर्फ हवा में आंसर करना है, सीखने के बाद आंसर हवा में ही होने चाहिए, वरना सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। सब गधे करते हैं, लॉन्गेस्ट कैलकुलेशन, टाइम वेस्ट, वो हम भी करेंगे तो क्या मतलब है। जहाँ नीड है कलम चलाने की वहाँ चलाओ, वरना IIT NIT NDA वाले ज़्यादा इतना नहीं सोचते। ठीक है बच्चों, इतना ज़्यादा नहीं सोचते। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ IIT, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ये वाली है, 4 नंबर में है, देखना भी बताऊँगा, ऐसे आंसर आएगा, टेंशन नॉट। बच्चों यहाँ आपको गिवन है log 2 टू द बेस 10a, log 3 टू द बेस 10b, log 60 समथिंग। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक, राइट। फिर भी मैं अगेन करता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। और हमें ऑप्शंस भी गिवन है बच्चों। ये बताओ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? सर इसकी, log 60 की, log 60 टू द बेस 10। बच्चों क्या मैं log 60 को ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे? सर log 10 2 × 3 × 10। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब बच्चों अगर ऐसा है, क्या हम इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं? और अगर ब्रेक करोगे बच्चों क्या आएगा हमारे पास? कुछ नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ो, इतना करो, इतना ही करो। बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हो? सर log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। ये लॉग की प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम उसको प्लस करके लॉग के साथ लिख सकते हैं। क्लियर? ध्यान से ऑब्जर्व करो, log 2 टू द बेस 10 हमें क्वेश्चन में a गिवन है, कितना गिवन है? a। log 3 टू द बेस 10 क्वेश्चन हमें b गिवन है बच्चों, और इसका आंसर तो 1 होता है, सब जानते हैं। बोलो शक्तिमान बच्चा। जी सर, क्योंकि नंबर एंड बेस सेम है तो आंसर 1 आता है। आंसर इसमें क्या होगा बच्चा? सर ए ऑप्शन इज ट्रू, काम खत्म। इसका आंसर निकालना है बच्चों आपको, और या मैं निकाल दूँ? चलो मैं निकाल देता हूँ, छोड़ो यार, आप क्या निकालोगे। देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग।
बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, दोनों का बेस क्या है सर, सेम है। तो क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ, 8a/6, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया a/6 इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चों, 2/3। ठीक है क्या बच्चों, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो क्या मैं इस सेम थिंग को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, सॉरी एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ, क्या मैं इस सेम थिंग को ऐसे लिख सकता हूँ सर, कैसे, a/6 इक्वल टू 8⁻²/3। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग स्टेप 1 जहाँ सिखाया था वहीं जाओ, देखो एक बार फिर से, ठीक है ना बच्चों। 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2⁻3 बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2⁻4। तो आंसर हमारे पास ए का कितना आ गया सर, 24। ए कितना आ गया हमारे पास सर, 24 आंसर आ गया, राइट। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट बच्चों। आगे आओ, ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ दिस कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज, कंप्लीट चैप्टर, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चों कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है। जेईई एडवांस 2013 में आस्किंग है और बच्चों 4 नंबर में आई है, 4 मार्क्स। दिखाऊंगा मैं आपको बेस चेंजिंग थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी की फेवरेट थ्योरम है बच्चों बेस चेंजिंग थ्योरम। देखो बच्चों, अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, राइट। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा बच्चों, 3x इक्वल टू हमें गिवन है 4⁻x-1। क्लियर है क्या बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, क्या लॉग। तो जैसे मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा बच्चों, पावर आगे जंप कर जाएगी x log 3, और ये पावर आगे फिर जंप कर जाएगी x-1 log 4। क्लियर। अभी हमें नहीं पता बेस क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नो, ठीक है बच्चों। इसको आप अगर सॉल्व करोगे बच्चों, क्या आएगा हमारे पास सर, ये आएगा हमारे पास x log 4 log 4। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया लॉग के इसके साथ, ठीक है प्यारे। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लॉग को एक तरफ लेके आऊँगा और बाकी नंबर एक तरफ रखूँगा। मतलब क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ, x log 4 x log 3 इक्वल टू log 4। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लेके आया और ये थिंग्स इक्वल टू उस तरफ ले गया। क्लियर। दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 4 अपॉन log 4 log 3। बोलो, ठीक है। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो बच्चों मैं इसका एक स्टेप और लिख रहा हूँ, उसके बाद देखना आपको आंसर अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है बच्चों, सेम वे में क्या मैं इसका एक स्टेप और लिख दूँ, इसको आप क्या लिख सकते हो सर, 2 log 2 अपॉन 2 log 2 log 3। अब मैं एक भी स्टेप सॉल्व नहीं करने वाला, सिंगल स्टेप नहीं, बस बेस चेंजिंग थ्योरम के साथ मुझे खेलना है और आपको सिखाना है कि कैसे आप खेलते हैं क्वेश्चन के साथ। बच्चों पहला ऑप्शन आप लोग चेक करें ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसमें इसका बेस क्या है, 3, और मैंने कहा था बेस चेंजिंग थ्योरम के अंदर बेस सबका लेना हो तो सबका सेम लेना, वरना मत लेना। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए, इसका बेस 3 है। बच्चों अगर मैं बेस 3 लगा दूं तो देखो, log 2 to the base 3 log 2 to the base 3 log 3 to the base 1, ये क्या हो जाएगा सर, दोनों का बेस सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 मैच किया, ये मैच किया, ये मैच किया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे आंखों के सामने रखा हुआ है। क्लियर। अब देखो बच्चों, उसने क्या किया, log का बेस 4 नहीं, यहाँ पे आओ पहले, log का बेस 2 किया, इस बार कितना किया, 2 किया। जैसे ही बच्चों बेस इस बार 2 करोगे, देखो यहाँ पे 2 और दोनों का नंबर एंड बेस क्या हुआ, सेम, क्या बचेगा ऊपर 2 बचा हुआ है। आगे 2 बेस नंबर सेम, आंसर 1, 2 बचा हुआ है, माइनस log 3 to the base 2 बचा हुआ है। सर बी ऑप्शन भी होगा। 2 ऑप्शन आ गए, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। इस बार उसने बेस उसका 4 दिया है, कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है। अगर 4 बेस दिया है तो इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ। 4 बेस दिया बच्चों, देखो जैसे आप इसका बेस 4 करोगे तो बेस एंड नंबर बोथ आर सेम, आंसर 1 मैच किया, बेस एंड नंबर आर सेम मैच किया, 3 log 3 to the base 4 मैच किया। सर ऑप्शन नंबर 3 भी हुआ। 3 ऑप्शन आ गए और मैंने सॉल्व भी नहीं किया है, बस 3 स्टेप लिखे हैं ओनली। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखो,
इस बार अगर मैं बेस 2 करता हूँ तो बच्चों ये तो मैच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इससे सेम थिंग मैच कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये इम्पॉसिबल टास्क है, डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ए, बी एंड सी ऑप्शंस आर ट्रू। ठीक है क्या? तो बच्चों आज की क्लास यही एंड करते हैं हम लोग। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप डिस्कस करें मुझसे, अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लीव करें। अब इस पे जो नेक्स्ट सीरीज़ में आगे करूँगा, जितनी भी थ्योरम्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है ना, अब उनके ऊपर हम लोग प्रूफ्स लेके आएंगे। उसके बाद मैं लेके आऊँगा लॉग की इनइक्वालिटीज़। क्लियर है बच्चों? लॉग की इनइक्वालिटीज़ लेकर आऊँगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फंडा उसमें एक ही होगा, बस सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है मैक्सिमम बस। बाकी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करके मैं दिखाऊंगा कहाँ बच्चे अटकते हैं। क्लियर? और उनको बाहर वहाँ से कैसे निकलना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है और करवाना है। ये आपकी ड्यूटी है। इज दैट क्लियर मेरे शक्तिमान बच्चों? अगेन जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों।